आजकल त्रिपुरा में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उससे दिल बहुत बेचैन है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पिछले कुछ समय से त्रिपुरा के अंदर जिस तरह से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के दूसरे संगठन मुस्लिम इबादतगाहों, मस्जिद, मदारिस, खानकाह, मुसलमानों के घर, दुकानें और तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, इससे दिल बहुत बेचैन सा है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, मीडिया में कवरेज नहीं हो रही है, और जो भी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको नज़रबंद किया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। ज़बरदस्त मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जान माल का, लेकिन सरकार एक नहीं सुनती और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार का ये भी कहना कि ये बांग्लादेश में जो वहाँ के सरपसंदों ने किया है उसकी प्रतिक्रिया है, उसके बदले में किया गया है। हो सकता है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए हम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ व्यवहार हुआ है हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उसके एक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी उसकी निंदा की है और ये मांग की थी कि आप वहाँ जो दंगे हो रहे हैं फ़ौरन रोकें, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोकें और न्यायिक जांच कराकर आरोपियों को सज़ा दें। इसके फ़ौरन बाद ही शेख हसीना, प्रधानमंत्री बांग्लादेश, उन्होंने कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे लिखवाए, उनको जेल भिजवाया, और तो और वो हिंदू समाज के बीच गईं। उन्होंने कहा कि आप अपने त्यौहार बखुशी मनाएं, यहाँ पर जितना कि मुसलमानों का हक है उतना आपका भी हक है। और साथ में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिदायत दी, एक सलाह दी, कहा और शिकायत भी की कि हमारे यहाँ जो भी हुआ, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ, जो हमारे हिंदू शहरियों के साथ हुआ, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि भारत में जो भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तान में उसी तरह से कार्रवाई करें, वहाँ मुसलमानों की हिफाजत करें और जो आरोपी हैं, सरपसंद लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि अब तक नहीं हुआ है। ये उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा। हालांकि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की इस तुरंत कार्रवाई की तारीफ भी की है, बावजूद इसके वहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस आज आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस के सामने इस तरह के अत्याचार हों। ये बहुत ही निंदनीय है और इससे भारत की बड़ी छवि खराब हो रही है। और हम तो चाहते हैं कि सब लोग अमन चैन से रहें, और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यहाँ के सरपसंदों के साथ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं लव जिहाद, आतंकवाद, गौ रक्षा
और धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा। फिर भी जो भाजपा में आज के मुसलमान हैं, उनको शर्म होनी चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ क्या हो रहा है। उनको कोई शर्म नहीं। और इससे बड़े दुख की बात यह है कि जो सेक्युलर दल हैं हमारे देश के अंदर, जो कि रात दिन मुस्लिमों के वोट के लिए मारामारी कर रहे हैं, आज वो भी इस प्रकरण पर खामोश हैं। क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है? क्या वो भी भाजपा की नीति पर चलना चाहते हैं? वो भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जब वतन को ज़रूरत पड़ी तो हमने खून दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। भाजपा जिस तरह की पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से कि मुसलमानों को मिटाना चाहती है, ये हरगिज नहीं हो सकता। हम एक बात कह रहे हैं आपसे कि तुम्हारे जुल्म सितम से डरने वाले नहीं हैं हम। तूफान को देखकर कश्ती को फेरने वाले नहीं हम। अरे तुझमें जितनी भी कुव्वत व ताकत है, आजमा कर देख ले। हम तेरे खौफ से हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, एकता के लिए अपनी जान भी निछावर कर देंगे। और इन जालिमों का जो आज मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका डटकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इस देश को गुलाम बनाया, आज ये लोग यहाँ के मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं। हम लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपने उन सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक जान है लड़ते रहेंगे और इनसे हिम्मत हारने वाले नहीं हैं।